मिशन तक ले जाया गया। सचमुच कोई अपने ड्रीम हाउस से इतना प्यार कैसे कर सकता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, लॉयर और एडवोकेट को लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में बहुत अंतर होता है। दोस्तों, हर शब्द का अपना मतलब होता है, लेकिन हम कई शब्दों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लगते हैं। इसी में आते हैं लॉयर और एडवोकेट। असल में ये दोनों ही कानून के जानकार होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। लॉयर हर वो इंसान होता है जिसने कानून की पढ़ाई की है, यानी कि LLB की डिग्री हासिल की है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। एडवोकेट शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून की पढ़ाई करने के बाद कोर्ट में केस लड़ने का लाइसेंस हासिल करते हैं। एक लॉयर कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन किसी के बिहाफ पर कोई केस नहीं लड़ सकता, जबकि एक एडवोकेट दोनों काम कर सकता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, दुनिया में कहीं इतनी पॉपुलेशन है कि वो पूरे देश के लिए बोझ है, और कहीं इतनी कम पॉपुलेशन है कि वहाँ पर लोगों को बसने के लिए जमीन तक मुफ्त दी जा रही है, और ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। असल में यहाँ के क्विल्पी शहर में बेहद कम लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ की लोकल अथॉरिटी मुफ्त में ही लोगों को बसाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ की अथॉरिटीज को कई वर्कर्स की जरूरत भी है। ऐसे में लोकल अथॉरिटी यहाँ भत्ता भी देने की बात कर रही है, लेकिन शर्त यह है कि नागरिक ऑस्ट्रेलिया का ही होना चाहिए। बता दें कि अब तक कुल 250 से भी ज्यादा लोग यहाँ बसने आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, कोई अगर आपसे कहे कि आपको एक कंपनी में ऐसी नौकरी करनी है जिसमें आपका काम सिर्फ सोना होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप इसे मजाक समझेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि सिर्फ इसी काम के लिए आपको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो आप यही कहेंगे कि कोई सेंस। ब्रिटेन में एक कंपनी ने अपने एड में ऐसी ही एक नौकरी देने का दावा किया है। असल में ये एक गद्दा बनाने वाली कंपनी है, और इस नौकरी में वर्कर को दिन में 7 घंटे तक सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहना है, और बिस्तर के एक्सपीरियंस को कंपनी के साथ शेयर करना है, और उसे इन 7 घंटों तक कहीं आने जाने की इजाजत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नौकरी में एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है और वो कितना बड़ा था? अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने एनाकोंडा मूवीज के बारे में जरूर सुना या देखा होगा। इस दुनिया में एनाकोंडा को ही सबसे बड़ा सांप माना जाता है, लेकिन उत्तरी ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूरों को जो दिखाई दिया, वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सांप देखा था। इस सांप की लंबाई 33 फीट थी और वजन 400 किलो था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। ये इतना बड़ा था कि इसे क्रेन से उठाना पड़ा था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अलग ही दुनिया है। यहाँ लोग तरह तरह के रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। अब जिस रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो सच में हैरत अंगेज है। आप अपने सिर की टोपी पर कितने अंडे रख सकते हैं? 5, 10, 100 या फिर 500? लेकिन पश्चिम अफ्रीका के बैनिन ग्रेगरी डा सिल्वा ने अपने टोपी पर 735 अंडे रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रेगरी को अपनी टोपी में इतने सारे अंडों को जमाने में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 दिन लग गए। इसे देखने के बाद एक बार तो मेरा सिर भी चकरा गया। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, 5 रुपए के सिक्के से कोई 12 रुपए कैसे कमा सकता है? असल में बांग्लादेश में पहले हमारे देश के सिक्कों को स्मगल किया जाता था और उससे सिक्के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर इन सिक्कों से रेजर ब्लेड बनाना भी शुरू कर दिया गया था। इसके लिए स्मगलर पहले सिक्कों को गलाते थे और फिर उनसे ब्लेड बनाते थे। एक 5 के सिक्के से 6 अच्छी क्वालिटी की ब्लेड्स बन जाती थी, जो 2 रुपए में बिकती थी, यानी कि 5 के एक सिक्के से 12 रुपए की कमाई। लेकिन बाद में सन 2009 में जब इस बात का पता चला, तो RBI ने इन सिक्कों को कम क्वालिटी वाले मेटल से बनाना शुरू कर दिया। मतलब नकली नोटों का तो सुना था, लेकिन सिक्कों से ब्लेड, वाकई में कुछ लोगों का शातिर दिमाग कितने दाव पेच लड़ा लेता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आप ऐसे प्लेन को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें खिड़कियां ही ना हो? प्लेन में हर कोई विंडो सीट पर बैठकर बादलों का मजा लेना चाहता है, क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है। तो जाकिर खान का मीम है ना, बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। लेकिन जिनको विंडो सीट नहीं मिलती, वो बेचारे इससे मायूस रह जाते हैं। और मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, वो मीम तो आपने सुना होगा ना, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब। तो अब इसका सॉल्यूशन आ गया, समझो। ब्रिटेन की एक प्लेन डिजाइन कंपनी टेक्निकॉन डिजाइन ने ऐसा प्लेन बनाया है जिसमें विंडो ही नहीं होगी, बल्कि इसकी छत एक हार्ड फाइबर से बनी होगी, जिसमें रियल टाइम बादलों की इमेज चलाई जाएगी और ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, यानी अब बादलों का झंझट खत्म। मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कनाडा का पासपोर्ट वैसे तो बाकी देशों के पासपोर्ट जैसा ही है, लेकिन इसकी खासियत तब पता चलती है जब कोई इसे अंधेरे में देखता है। अंधेरे में ये पासपोर्ट कुछ इस तरह से रंग बिरंगा दिखता है। इसे अगर यूवी रेज के नीचे रखा जाए तो इसमें कनाडा की कई बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स की तस्वीर दिखेगी। ऐसा सिर्फ किसी डिजाइन के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे का रीजन है सिक्योरिटी। दरअसल ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है कि यहाँ की जाली पासपोर्ट बना पाना इम्पॉसिबल हो। इस तरह से कनाडा का पासपोर्ट सिर्फ कूल नहीं है, बल्कि फ्रॉड प्रूफ भी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी 2 पहियों के साथ ऑटो रिक्शा को चलते हुए देखा है? अब आप कहेंगे भला ये कैसा सवाल है, कोई 2 चक्कों पर ऑटो रिक्शा कैसे चला सकता है? लेकिन ये सच है। चेन्नई के एक शख्स ने ऐसा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। चेन्नई के जगदीश ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सिर्फ 2 पहियों पर 2.2 किलोमीटर की दूरी तक ऑटो चलाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों आपको इनकी ये स्किल कैसी लगी? आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में फैक्ट्स के एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। धन्यवाद।